नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है विकलता। लेखक हैं डॉक्टर दिनेश श्रीवास। दोस्तों, लगता है आज की कहानी हम सबकी कहानी है। बचपन में जब हमारे माता पिता हमें अपनी मनमर्जी नहीं करने देते थे, तब हम बच्चे बहुत खींचते थे और सोचते थे कि पता नहीं ये हमारे माता पिता हमारे मन की बात क्यों नहीं समझते। और यही बात हमारे बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स तो कभी हमें समझ ही नहीं सकते, पता नहीं अपनी मनमर्जी क्यों चलाते रहते हैं हमारे ऊपर। बस कुछ ऐसी ही कथा वस्तु है आज की इस कहानी की, विकलता। चलिए सुनते हैं। नन्हा राजेश बार बार खिड़की से गली की ओर झांकता है। उसे कोई नहीं दिखा। राजेश से रहा नहीं गया। वो बाहर आ गया। गली में सिर्फ एक छोटा बच्चा खड़ा था। राजेश का कोई दोस्त गली में नहीं था। राजेश सोचने लगा, सुबह के 8 बज गए हैं और आज होली का दिन है, लेकिन क्या बात है, गली में कोई भी होली खेलने नहीं आया। फिर बेचारा निराश होकर घर के अंदर आ गया। माँ ने आवाज़ लगाई, राजू राजू बेटा, अभी रुको, देखो बाहर मत जाना। राजेश ने माँ को चुप रहने का इशारा किया ताकि पापा को ये बात पता ना चले, लेकिन पापा ने तो ये बात सुन ही ली। राजेश की धड़कन तेज हो गई। उसे पता था कि अब पापा की डांट सुननी पड़ेगी। लो, और डांट शुरू भी हो गई। अभी से क्यों परेशान होता है ये लड़का? पता नहीं क्यों इसके पैर नहीं टिकते। अभी कोई निकला नहीं गली में और ये उछल कूद धमा चौकड़ी मचाने लग गया। बेचारा राजेश गंभीर हो गया। शायद उसी की ही गलती है। पापा की डांट सुनते हुए राजेश सोच रहा था, पता नहीं पापा को जब भी मौका मिलता है ना, हमेशा मुझे डांट लगाने लग जाते हैं। भाई, हमारे रिश्ते में ऐसा क्या है? क्या कभी पापा नहीं बेटे रहे होंगे? उनका मन भी तो कभी ललचाया होगा ना कि बाहर जाएं, बच्चों के साथ खेलें। पता नहीं ये दुनिया ऐसी क्यों है, इतनी रोक टोक क्यों करते हैं हमारे ऊपर। बड़े होते तक राजेश के मन में ये प्रश्न बार बार उठते रहते थे। अब राजेश की शादी हुई। अब उसका एक बेटा है, वीरू, जो बिल्कुल राजेश की तरह ही चंचल है। एक जगह टिककर बैठता ही नहीं है। 5-6 साल हो गए उसको। उसकी चंचलता और तोतलापन सभी को अच्छा लगता है। वीरू अब जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा, अरे ये तो राजेश जैसी ही चंचलता और विकलता इसके मन में है। आज उसके स्कूल का एनुअल फंक्शन है। 8 बज चुके हैं। वीरू परेशान होकर इधर उधर घूम रहा है। मेरे सभी दोस्त स्कूल पहुंच गए होंगे, पता नहीं अभी तक ऑटो वाले भैया क्यों नहीं आए। वीरू ने माँ को परेशान करना शुरू कर दिया, मम्मी मम्मी प्लीज़, मैं अपनी साइकिल से स्कूल चला जाता हूँ, लगता है आज ऑटो वाले भैया नहीं आएंगे। मम्मी ने कहा, अरे थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी तो 8 ही बजे हैं। एनुअल फंक्शन तो 10 बजे से शुरू होगा। मम्मी मुझे जल्दी पहुँचना है, दोस्तों से बहुत सारी बातें करनी हैं और एनुअल फंक्शन की तैयारी भी तो करनी है। मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? अब मैं छोटा बच्चा थोड़े ना हूँ। वीरू ने जिद करना शुरू कर दिया और लो, साइकिल उठाई और स्कूल चला गया। 2 घंटे बाद स्कूल से फ़ोन आया कि वीरू का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर में चोट आई है। राजेश की पत्नी सोचती रही, जिस बात का डर था बस वही हो गया।
पता है ना मुझे कि भीड़ में इसे साइकिल चलानी नहीं आती है। अब क्या इसके पापा को जवाब दूंगी, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। शाम को घर आने पर राजेश ने देखा कि वीरू पलंग पर लेटा हुआ है और उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। राजेश को उसकी पत्नी ने पहले ही फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। राजेश का मन हुआ कि वो अपने बेटे को जी भर कर डांटे, पर जैसे तैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया। राजेश मन में सोचता रहा, पता नहीं इस लड़के को इतनी जल्दी क्यों रहती है, पता नहीं साइकिल से क्यों चला गया, ये समझता क्यों नहीं है। हर चीज़ में उतावलापन, विकलता दिखाता है और हमें माँ बाप को परेशान करता रहता है। समझाने पर बाप को दुश्मन समझता है। पापा ऐसे ही क्यों होते हैं? शायद मैं भी तो बचपन में ऐसा ही सोचता था। विकलता, उत्साह, जल्दी पाने की चाह को पहले मैं जी रहा था और अब मेरा बेटा जी रहा है। हम अपने जिए हुए अनुभव को भूल क्यों जाते हैं? समय और परिस्थिति के अनुसार हमारे अनुभव तो हमारे काम आते हैं ना। ये पिता पुत्र दो किनारों की तरह कभी अपने अनुभव को बांटते क्यों नहीं हैं? यदि हम अपने इन अनुभवों को पुनर्जीवित कर लें तो हम दूसरे की स्थिति को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम अनजाने या जानबूझकर ऐसा नहीं करते। बस यही कारण है कि आजकल पारिवारिक संबंधों में खटास और मनमुटाव बढ़ता जा रहा है और संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। ये सोचकर राजेश ने आज वीरू को कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गया। तो दोस्तों, लगी ना आज की कहानी आपको बिल्कुल अपनी कहानी? आपके मन में बचपन में अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या सवाल उठते थे? क्या आपको भी ऐसी ही विकलता और उतावलापन रहता था? एनुअल फंक्शन के लिए आप भी ऐसे ही भाग भाग कर जाते थे? प्लीज़ अपने ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हमें ज़रूर बताइए, ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके अनुभवों को सुनने का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।